नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्रा हुकूमत ने अलॉट करदा इमारतों को तेलंगाना के हवाले कर दिया। 27 जून को नए सेक्रेटेरिएट के संग बुनियाद के लिए तैयारियों का आगाज। तीस अजला में 24 जून को टीआरएस दफातर का संग बुनियाद। फी इमारत पर 19 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च। 27 जून को पार्टी का तोसी इजलास। काबीना इजलास के फैसलों से किसान और मुलाजमीन मायूस। अवामी मसाइल नजरअंदाज। कांग्रेस और बीजेपी का रद्द-ए-अमल। रेफरी हैं, रेफरी रहें, गेम का हिस्सा न बने। लोकसभा के नवमंतखबा स्पीकर ओम बिरला को बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। और लकी ड्रॉ के नाम पर धोखाधड़ी का एक और वाकया। कुलसुमपुरे में 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के काबीनी इजलास में फैसला लिए जाने के बाद हुकूमत की तरफ से सरगर्मियों का आगाज हो गया है। आंध्रा हुकूमत ने तमाम अलॉट करदा इमारतों को तेलंगाना के हवाले कर दिया है। 27 जून को नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के संग बुनियाद रखने का ऐलान हो चुका है। इस सिलसिले में एक काबीनी ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सदारत इमारत व शवारे के वजीर प्रशांत रेड्डी कर रहे हैं। कमेटी के फैसले के बाद इनेदाम का आगाज होगा। नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के मुख्तलिफ नमूने का भी जायजा लिया जा रहा है। इस नई इमारत पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंगल के दिन मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इमारतों का जायजा लेना शुरू हो गया। सी ब्लॉक को वास्तव की बुनियाद पर मुनहद्दम करना तय है। इसके अलावा जी ब्लॉक, के ब्लॉक, एल ब्लॉक की दीगर इमारतों के मुकाबले जो कि ज़ायद कदीम है। डी ब्लॉक सिर्फ 15 साल पुरानी है। सेक्रेटेरिएट में खदीम मस्जिद की चंद साल कबल नई तामीर की गई। इसके अलावा मस्जिद हाशमी और एक मंदिर भी वाक़ है। इसके अलावा दीगर इमारतों की तामीर हुए 15 ता 20 साल हुए हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तमाम इमारतों को मुनहद्दम करते हुए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का फैसला किया है। इस फैसले के बाद मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमेजात को डायरेक्टरेट या फिर कमिश्नरेट मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, जबकि जीएडी वज़ीर आला की पेशी को बीआर के भवन मुंतकिल किए जाने का इम्कान है कि बहुत जल्द इसमें पेशरफ भी होगी। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की लागत से नई असेंबली इमारत की तामीर इरम मंजिल की जगह पर होगी। रियासत भर में 24 जून को टीआरएस पार्टी के जिले दफातर का संग बुनियाद रखा जाएगा। टीआरएस भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती आमिला कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तेजी से मुकम्मल होने पर आमिला कमेटी ने वज़ीर आला की सिताइश करते हुए करारदाद मंजूर की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी दफातर तामीरी काम दशहरे तक मुकम्मल हो जाएंगे। 32 अजला में ये इमारतें तामीर की जाएंगी। पार्टी फंड से फी इमारत के लिए 19 करोड़ 20 लाख रुपए तामीर के लिए दिए जाएंगे। उनका कहना था कि 27 जून को पार्टी का तोसी इजलास मुनक़्क़िद होगा। उस दिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज करेंगे। जुलाई के माह में इसका अख्ताम हो जाएगा। इसके बाद तरबियत दी जाएगी। पार्टी के सीनियर लीडर टी राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब के दिन अवामी नुमाइंदे और कारकुन अपने हल्के में तकारीब मुनक़्क़िद करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मंगल को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने 21 जून को कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब के लिए गवर्नर को मदऊ किया। वज़ीर आला ने मंगल के दिन हुए काबीना के इजलास में लिए गए फैसलों से भी गवर्नर को वाकिफ करवाया। इसके अलावा दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि किसानों और मुलाजमीन को काफी उम्मीदें वाबस्ता थीं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों के कर्ज माफी से मुताल्लिक काबीना के इजलास में कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। किसान खानगी कर्ज लेने पर मजबूर हैं। किसानों के लिए शुरू की गई रैयतू बंधु स्कीम के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिल रही है। मुलाजमीन को कई उम्मीदें वाबस्ता थीं, वो भी मायूस हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर को जगन मोहन रेड्डी को देखकर सबक लेने की जरूरत है। उधर तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि 6 घंटे के काबीना इजलास में अवामी मसाइल को नजरअंदाज किया गया। पार्टी दफ्तर में जिले सुदूर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि काबीना का इजलास सिर्फ नए सेक्रेटेरिएट, नई असेंबली की तामीर के लिए ही तलब किया गया था। उनका कहना था कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली और सेक्रेटेरिएट काफी है, उसे मुनद्दम करके करोड़ों रुपए फजूल खर्च किए जा रहे हैं। मुलाजमीन के मसाइल के बारे में भी कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर आला अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं। बीजेपी आवाम के लिए काम करती है, बीजेपी ने कभी भी तनकीद नहीं की। लक्ष्मण ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब में मुझे मदु नहीं किया गया है, यानी कि हरीश राव को उनका कहना था कि मदु नहीं किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को दरकार मंजूरी मरकजी हुकूमत से बीजेपी ने फराहम की है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन चक्रापानी ने बताया कि ग्रुप 2 के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। कमीशन के सदरनशीन और अरकान ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए साल 2017-18 की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन चक्रापानी ने बताया कि गवर्नर ने कमीशन की कारकर्दगी की सिताइश की और कहा कि तकर्रुरात के दौरान शफाफियत को बरकरार रखा जाए। चक्रापानी ने बताया कि ग्रुप 2 के इंटरव्यू के लिए मुंतखब अरकान की फहरिस्त बहुत जल्द जारी की जाएगी। इसमें 2000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। उनका कहना था कि माजी में जिस तरह तकर्रुरात किए गए उसी तर्ज पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इस मामले में किसी भी तनाज़े के लिए कोई जगह नहीं होगी। 1 या 2 महीने में ग्रुप 2 के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल होगा। गवर्नर से मुलाकात करने वालों में कमीशन के रुकन डॉक्टर मतीन कादरी भी शामिल थे। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कांग्रेस कायदीन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में शुरू किया गया कोई भी आबपाशी का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। उनका कहना था कि कांग्रेस की वजह से ये प्रोजेक्ट की तामीर में ताखीर हुई। सेक्रेटेरिएट की तामीर पर कांग्रेस कायदीन तनकीदें कर रहे हैं। अगर कांग्रेस कायदीन इस तरह की तनकीदें करते रहे तो अवाम उन्हें पूरी तरह से मुस्तरद कर देंगे। टीआरएस के रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसी और रियासत या मुल्क में इतनी तेजी से कोई भी आबपाशी का प्रोजेक्ट तामीर नहीं किया गया। सुमन ने कहा कि केसीआर अदम बर्दाश्त का शिकार नहीं है, बल्कि बीजेपी कायदीन ऐसा शिकार हो चुके हैं, इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुमन ने कहा कि कांग्रेस कायदीन बार बार कालेश्वरम को कौमी दर्जा हासिल करने में नाकामी का इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस 10 साल इख्तिदार में थी, उस वक्त क्यों इसे कौमी दर्जा नहीं दिया गया? एक सवाल पर उनका कहना था कि बीजेपी रियासत में कितनी मजबूत है, जिले परिषद के इंतखाबात में यह वाज़ेह हो चुका है। हरीश राव को नजरअंदाज करने के सवाल पर उनका कहना था कि वजीर आला का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे ओहदा दे सकते हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा के नौमंतखबा स्पीकर ओम बिरला को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन फराहम किया जाएगा। साथ ही साथ बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि स्पीकर का एक अजीम ओहदा होता है और वो उम्मीद करते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस ओहदे की हिफाजत करेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि स्पीकर जो कि ऐवान के रेफरी हैं वो रेफरी रहेंगे, खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्पीकर ओम बिरला से मुखातिब होते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो दाएं बाजू से आए हैं और उनका नजरिया भी दाएं बाजू का है, लेकिन बाएं बाजू पर भी उनका नजरे करम होना चाहिए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एक अजीम ओहदे पर आज फायज हुए हैं। वजीर आजम ने अपने तारुफी कलमात में आपके बारे में बताया है और मैं अपनी जानिब से आपको अपनी पार्टी की जानिब से अपना पूरा ताउन पेश करता हूं। और सर, मैं आपको बड़ी
ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں بڑی ہمبلنس کے ساتھ کہ جس عظیم عہدے پر آپ آج فائز ہیں، میری آپ سے امید ہے اور گزارش ہے کہ ہمارے ملک کی جو تھیوری آف سپریشن آف پاورز ہے آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ سر، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ یقیناً قابل ہیں کہ برطانیہ کی جمہوریت میں ان کے شروعات کے دنوں میں جمہوریت کی اور پارلیمانی نظام کی آزادگی کو حفاظت کے لیے کئی اسپیکروں نے بادشاہ وقت کے آگے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اسی لیے اس ہاؤس آف کامنز میں جب اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے تو اسپیکر کو گھسیٹ کر لایا جاتا ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، مگر ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ایک مونارک نہ بن جائے، اس لیے آپ کو ایک بہت بڑا رول نبھانا پڑے گا۔ سر، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کو یاد بھی دلا رہا ہوں کہ آپ اس ہاؤس کے ریفری ہیں، آپ ریفری بنے رہیں گے، آپ گیم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ سر، آخری بات یہ ہے کہ آپ رائٹ سائڈ سے آئے ہیں، آئیڈیالوجی بھی رائٹ ہو سکتی ہے، مگر آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ لیفٹ سائڈ بھی نظر کرم کرتے رہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ کی آئیڈیالوجی یقیناً کال اینڈ شدر ہونی چاہیے اور اس پارلیمانی نظام کو ہم بہتر سے بہتر چلائیں گے۔ آخر میں سر، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں بڑی ہمبلنس کے ساتھ کہ آپ کے اختیارات بہت زیادہ ہیں۔ آرٹیکل 92 اور 97 آپ کو انڈیپینڈنٹ قرار دیتا ہے، اور سر ڈسکریشنری پاورز آپ کے بہت زیادہ ہیں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب آپ اپنے ڈسکریشنری پاورز کا استعمال کریں گے تو ضرور اس بات کا خیال رکھیے کہ میں جو فیصلہ کروں گا اس سے ڈیبیٹ ہوگا یا اس ہاؤس کو سٹائفل کر دیا جائے گا۔ سر، اسٹینڈنگ کمیٹی کے بارے میں معزز رکن نے کہہ دیا ہے، اگر کوئی منتری آ کر آپ سے کہے گا کہ مجھے جلدی اس بل کے پاس کرانے کے لیے، تو سر یہ آپ کے اس عظیم چیئر کی توہین ہوگی، کیونکہ پارلیمانی نظام میں اسکروٹنی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے سر، میں سپریم کورٹ نے کوہیٹو اولوہان میں کہا تھا کہ the speaker is the very embodiment of propriety and impartiality۔ سر، ہم حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ہم کو کھل کر اس حکومت پر تنقید کرنے کا موقع ملے گا، ہماری آواز کی حفاظت کریں گے۔ آپ پروٹیکٹر بھی ہیں سر، آپ ہماری سپورٹ بھی کریں گے۔ میں پھر سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ پنجاگوٹے میں امبیڈکر مجسمے کو نصب کرنے پر پولیس کی مداخلت مناسب نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے مجسمے کو ضبط کر لیا اور لاری ڈرائیور کو کہاں لے گئے پتہ نہیں چل پایا۔ پولیس کے محکمات سے ہنمنت راؤ خوفزدہ نہیں ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاگوٹا چوراہے پر امبیڈکر مجسمہ وہ نصب کر کے رہیں گے۔ اس سے پہلے راہل گاندھی کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے گاندھی بھون میں کیک کاٹا۔ ریاست کے عوام کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ مانسون اب ریاست میں دستک دینے والا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو ریاست میں شدید بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ اس بارش سے پہلے جمعرات تک ریاست میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ جنوب مغربی مانسون مرکزی بحر عرب سے ہوتا ہوا اب دکن کی سمت بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے مانسون کیرلا پہنچ گیا تھا، اب مانسون جنوبی کرناٹک پہنچ چکا ہے۔ جنوبی کونکن گوا سے ہوتا ہوا یہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں داخل ہوگا۔ جمعے سے مانسون کی پہلی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ امکان ہے کہ بارش اتوار کو بھی ریاست کے چند علاقوں میں ہوگی۔ مجالس مقامی کوٹے کے تحت منتخب ہونے والے ارکان کونسل نے رکن کی حیثیت سے حلف لیا۔ پی مہندر ریڈی، ٹی چنپا ریڈی، پی سرینواس ریڈی کو کونسل کے نائب صدر نشین این ودیا ساگر راؤ نے حلف دلایا۔ اس موقع پر کابینی وزراء اور ارکان مقررہ کے علاوہ ٹی آر ایس پارٹی کے قائدین موجود تھے۔ حکومت نے اقلیتی طلباء کو مفت اعلیٰ معیاری تعلیم کے لیے 200 سے زائد اقامتی اسکولز قائم کیے ہیں۔ یہ اسکولز ایک سوسائٹی کے تحت چلائے جا رہے ہیں، جس کے صدر نشین مشیر حکومت تلنگانہ AK خان ہیں۔ ان اسکولز کے معیار کی عام طور پر ستائش کی جاتی ہے، لیکن چند افراد نے بہادر پورہ بوائز زون الجبیر کالونی فلک نما میں واقع اسکول کے پرنسپل کی شکایت کی ہے کہ 10ویں جماعت سے ان کے بچوں کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ وہ جسمانی و ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ ان بچوں کے والدین نے حج ہاؤس پہنچ کر ارباب مجاز سے ملاقات کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسکول کے طالب علم اسماعیل کے والدین نے بتایا کہ وہ گزشتہ 3 سال سے اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ اب جبکہ ان کا لڑکا 10ویں جماعت میں آ گیا، اسے مختلف بہانوں کے ذریعے اسکول سے نکال دیا گیا۔
एक और लड़के के वालिद सुभान जमाल के वालिदैन ने बताया कि किसी माकूल वजह के बगैर उसे निकाला गया है। जब इस सिलसिले में पूछा गया तो प्रिंसिपल ने अहानत आमेज रवैया अख्तियार किया। लड़कों के सरपरस्तों ने अहामद स्कूल की सोसाइटी के सदर दफ्तर बंजरहल जाकर नुमाइंदगी की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह कहकर बढ़ा दिया गया कि वह हज हाउस जाकर नुमाइंदगी करें। जब वो लोग हज हाउस पहुंचे तो ये मालूम हुआ कि यहाँ अहामद स्कूल सोसाइटी का कोई शोबा नहीं है। इन बच्चों के वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उन बच्चों के मुस्तकबिल और उनके तालीमी साल को ज़ाया होने से बचाने में मदद करे। तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की तरफ से 28 जून को मुंतखब उम्मीदवारों ड्राइवर्स में 66 गाड़ियां तकसीम की जाएंगी। कॉरपोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन ने यह बात बताई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इससे पहले 342 गाड़ियां तकसीम की गई थी, तब 67 कारों की तकसीम चंद वजूहात की बिना पर नहीं हो पाई थी। महकमे फाइनेंस से क्लियरेंस मिल गया है, अब ये गाड़ियां मुंतखब ड्राइवर्स के हवाले की जाएंगी। स्विफ्ट डिजायर मारुति कारों के जरिए ये ड्राइवर्स रोजगार से जुड़ जाएंगे। तकसीम की तकरीब में मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, दीगर रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव के ईश्वर, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और दूसरे अवामी कायदीन शिरकत करेंगे। अक़लियती सरकारी इदारे जात और महकमे जात में ओहदेदारों की कमी पाई जाती है। हुकूमत ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के मखलूआ ओहदे पर मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ के ओहदे का महकमे माल के ओहदेदार एम ए हमीद ने 4 शंबे को जायजा हासिल कर लिया। यह ओहदा कुछ अरसे से मखलूआ रहा। इससे पहले शाहनवाज कासिम IPS गुज़िश्ता अप्रैल में इंतखाबी ड्यूटी के सबब इस ओहदे से सबकदोश हुए थे। हुकूमत ने एम ए हमीद को बोर्ड का नया सीईओ नामजद किया है। बताया जाता है कि वो इब्तिदा से इस ओहदे को कबूल करने में पसोपेश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हज हाउस पहुंचकर इस ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिकंदराबाद के फुटपाथ ताजरीन ने पुलिस हरासानी के सिलसिले में दारुसलाम पहुंचकर मोतमद उमूमी मस्जिद सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। मुतासरा ताजरीन ने बताया कि आए दिन मुकामी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की तरफ से उन्हें चालान किया जाता है, बाज़ औक़ात जेल भेजा जा रहा है। मुतासरा ताजरीन का कहना था कि रियासती हुकूमत के अर्बन स्ट्रीट वेंडर एक्ट को यकीनी बनाना चाहिए। सैयद अहमद पाशा खादरी ने ताजरीन के मसाइल की समाअत का तयक़ुन दिया। इस सिलसिले में हुकूमत और पुलिस के आला हुकाम से नुमाइंदगी की जाएगी। ताजरीन ने मुताल्लिक़ा DCP के रवैये को भी नामुनासिब करार दिया। रियासत के मुख्तलिफ अजला में होने वाले बलदी इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तैयारियों का आगाज हो गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन और मुवस्सिरीन बराए संगारेड्डी रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, नसीरुद्दीन और मंजूर अली खान ने संगारेड्डी का दौरा किया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों बशमोल सदर टाउन मजलिस निजामुद्दीन और अरकान बलदिया से मुलाकात की। मजलिसी वफ्द ने मुकामी सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की और मजलिस की कामयाबी के लिए मुतहरिक हो जाने पर जोर दिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने इलाके के डिवीजन अहमदनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उनके हमरा GHMC जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने सैयदनगर से फसलांसर और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। नालों और मोरियों की सफाई के अलावा दूसरे कामों की निशानदही की। जोनल कमिश्नर ने उन्हें मज़कूरा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। दौरे में मुकामी कॉरपोरेटर्स महमूद इंजीनियर और माजिद हुसैन के अलावा बलदिया के ओहदेदारान और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दरगाह अहमद बादप्पा में बारिश का पानी जमा हो गया था, जिससे दरगाह शरीफ की ज़ियारत को आने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मीरालन तालाब के किनारे वाक़े गैर मजाज तामीरात को बलदिया की तरफ से मुनहदम कर दिया गया। बलदी हुक्काम के मुताबिक 30 ता 35 गैर मजाज तामीरात को सुबह के अव्वलीन सातों में मुनहदम किया गया। बताया गया कि तालाब के किनारे वाटर प्लांट, प्लास्टिक गोदाम और मैट्रेस की दुकानात को मुनहदम किया गया। इस मौके पर बहादुरपुरा पुलिस का अमला भी मौजूद था। रच्चाकुंडा पुलिस ने 2 आधी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर एसओटी और बीबी नगर पुलिस ने पेरिका एबी उर्फ चिन्ना और के शिव कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन सारिकों ने एसबीआई बीबी नगर ब्रांच, आंध्रा बैंक घटकेसर ब्रांच में लॉकर्स में रखे हुए सोने का सरखा किया था। पुलिस ने दोनों सारिकों के कब्जे से 501.52 ग्राम तिलाई सेवरात, 2 गाड़ियां, 1 स्कूटर और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मसरूखा अशिया की कीमत 25,52,358 बताई गई है। उधर कुलसुमपुरा पुलिस ने लकी ड्रॉ के नाम पर लाखों रुपए का झांसा देने के इल्जाम में एक शख्स और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा ड्रा एक फंक्शन हॉल में चल रहा था कि पुलिस ने अचानक छापा मारकर एक शख्स आबिद और उसके साथी को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। वाज़ेह है कि लकी ड्रॉ गैर कानूनी है, लेकिन ये शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चलाए जा रहे हैं। हैदराबाद में पुलिस की तरफ से इस पर शिकंजा कसने के बाद ये गैर कानूनी ठगने वाले सैबराबाद और राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद का रुख कर रहे हैं। छावनी नादे अली बेग के रहने वाले 75 साला मोहम्मद उस्मान अली 18 जून से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि मादना पेट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आंध्रा हुकूमत ने अलॉट करदा इमारतों को तेलंगाना के हवाले कर दिया। 27 जून को नए सेक्रेटेरिएट के संग बुनियाद के लिए तैयारियों का आगाज। तीस अजला में 24 जून को टीआरएस दफातर का संग बुनियाद। फी इमारत पर 19 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च। 27 जून को पार्टी का तोसी इजलास। काबीना इजलास के फैसलों से किसान और मुलाजमीन मायूस। अवामी मसाइल नजरअंदाज। कांग्रेस और बीजेपी का रद्द-ए-अमल। रेफरी हैं, रेफरी रहें, गेम का हिस्सा न बने। लोकसभा के नौमंतखबा स्पीकर ओम बिरला को बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। और लकी ड्रॉ के नाम पर धोखाधड़ी का एक और वाकया। कुलसुमपुरे में 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।